हेलो फ्रेंड्स, कॉल वाले क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। तो सिग्मा 1 to 9 था और साइन इसका n×10 डिग्री था। तो देखिए 1 to 9 आप इक्वेशन को खोलेंगे तो जितना भी 9 टर्म्स आएगी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। और 8 टर्म्स दी है, तो 8 टर्म्स दी है तो 10 और 80 साइन स्क्वायर ए और बी का योग 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस वैल्यू और इस वैल्यू का योग 1 हो जाएगा। 30 और 60 का 1 हो जाएगा और 40 और 50 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 वैल्यू आ जाएगी, 4 आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। आप मालूम है कि 10 से आप लास्ट वाले टर्म में डिवाइड करोगे तो आपको टर्म्स टोटल मालूम हो जाएंगी, 8 हो जाएगा। 80 डिग्री अपन 10 डिग्री करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 टर्म्स। और 2 टर्म्स इज इक्वल टू क्या है, 2 टर्म्स इज इक्वल टू वैल्यू आ रहा है 1। तो 8 टर्म्स तो 2 टर्म्स की वैल्यू मतलब 1 आ रही है, तो 8 टर्म्स है तो 8 में डिवाइड कर देंगे। या फिर 2 टर्म्स की वैल्यू 1 आ रही है तो 1, इसका मतलब क्या आ रहा है, 1 टर्म्स का जो एक मान लेते हैं 1/2 वैल्यू आ रहा है। वैल्यू जो है 1/2 वैल्यू आ रहा है, तो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो 8 टर्म्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। लेकिन ये तब है जब 2 टर्म्स की वैल्यू 1 आ रही हो, समझ रहे हो, तब ऐसे करना। सप्लीमेंट्री एंगल तो बता दिया गया था, लेकिन एक बार और देख लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है या फिर दो कोणों का घटाने पर 180 डिग्री आता है। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कॉस का। तो केस 1 जो होता है, देखिए जब a प्लस बी 80 डिग्री हो तो केस 1 हो जाएगा। यहाँ पे केस 2 मान लेते हैं। तो a प्लस बी 180 डिग्री है, तो केस फर्स्ट यहाँ पे है a प्लस बी 180 डिग्री जब भी होता है तो कॉस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉस a प्लस कॉस बी हमेशा 0 होता है, क्योंकि कॉस a प्लस कॉस बी का जो फार्मूला था 2 cos a प्लस बी अपन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपन 2। तो a प्लस बी जब दोनों ही टर्म्स मल्टीप्लाई में है, a प्लस बी आपका क्या आ रहा है 180 आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पर 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे cos a प्लस cos b 0 हमेशा होगा। केस सेकंड होगा cos a माइनस बी जब घटाने पर भी अगर 180 डिग्री आ रहा है तो cos a प्लस cos b जो क्वेश्चन होगा उसका वैल्यू लास्ट में 0 ही आएगा। तो इसमें सॉल्व करने की बात नहीं है, आप बस ये देखेंगे कि a माइनस बी करने पर 180 डिग्री आ रहा है या a प्लस बी करने पर 180 डिग्री आ रहा है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, cos 120 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने में 120 प्लस और 60 का जो वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 cos a प्लस बी के रूल को फॉलो कर रहा है, a और b डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 180 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। इस तरह एक और क्वेश्चन देखिए, cos 240 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए a 240 b, लेकिन a माइनस बी हमारे क्या आ रहा है 240 माइनस 60 क्या आ रहा है 180 आ रहा है, तब इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देंगे आंसर। या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, मान रखते तो बहुत बड़ा जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, cos 230 डिग्री ले लेते हैं, फिर cos, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है। तो देखिए cos 40 a प्लस बी प्लस फार्मूला हमेशा क्वेश्चन ही प्लस में ही आएगा, और यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा। और बस देखना है हमें ये है कि a प्लस बी करके, क्योंकि फार्मूला होता है 2 cos का, जानते ही हो आप लोग। तो यहाँ पे 180 आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। 50 और 230 में क्या माइनस करने पर 180 आ रहा है, तो इसको भी आप 0 लिख सकते हो। और जो cos 300 है, आप इसे 360 माइनस थीटा पे करोगे तो cos 60 आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और cos 60 का वैल्यू वही होता है जो sin 30 का होता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखिए इम्पोर्टेंट है ये। cos 7x प्लस cos 3x इज इक्वल टू, अगर जीरो दे दे, जीरो, तो x कितना डिग्री है पूछेगा। तो आपको मालूम है cos a प्लस cos b जीरो दिया है, तो cos a प्लस cos b जीरो, a प्लस b cos a प्लस cos b जीरो कब आता है, जब a प्लस b का योग, a प्लस b का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 7x प्लस 3x 180 डिग्री हुआ होगा, तभी जीरो आंसर आएगा, क्योंकि cos a प्लस cos b में वैल्यू तभी जीरो आएगा जब या तो a प्लस बी जीरो हुआ होगा या a माइनस बी 180 डिग्री के बराबर हुआ होगा। तो 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हुआ होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है tan x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हमारा 18 डिग्री आता है। यहाँ से 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर आता है 180 डिग्री अपन 45 डिग्री। समझ रहे हैं? तो हमारा दो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से ये जीरो नहीं है, 18 डिग्री है। तो x बराबर हमारा क्या आ रहा है, 18 डिग्री और 45 डिग्री। तो दोनों वैल्यू है आपको आंसर में, ऑप्शन में दोनों वैल्यू होगा तो दोनों पे लगा देंगे। अगर आप एक ही पे लगाते हैं तो गलत कर देंगे, आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। आप दोनों, क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉलो हो रहा है तो दोनों x का वैल्यू आप निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमें जो cos a प्लस बी 180 डिग्री हमें चाहिए, यहाँ पे 40 80, लेकिन हमें 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो हम पहले कोई भी एक इक्वेशन को, कोई भी एक दो पदों को लेकर cos a प्लस बी के फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो cos 40 प्लस cos 80, cos a इसको लेते हैं, b इसको लेते हैं। तो cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपन 2 इंटू cos a माइनस बी अपन 2। तो 2 cos a प्लस बी 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री अपन 2 इंटू cos a माइनस बी 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री अपन 2 प्लस cos 160 डिग्री। तो यहाँ पे आता है 120। तो cos 60 डिग्री यहाँ पे आता है और cos यहाँ पे आता है 20 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री। तो यहाँ पे cos माइनस थीटा जो आता है, तो आप हमें मालूम है कि cos माइनस थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था cos और sec पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे cos माइनस थीटा, cos यहाँ पे माइनस भी अगर लेते हैं तो cos माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 20 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos 20 और cos 160 क्या आ रहा है, a प्लस बी का वैल्यू आ रहा है 180 डिग्री। तो आप डायरेक्ट इसे जीरो लिख सकते हो, तो आंसर आपका जीरो हो जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि 180 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन cos a प्लस cos b पे करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर 2 cos 4 प्लस 80 160/2 60 डिग्री आ जाएगा, इंटू cos यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 20 डिग्री, यहाँ पे 40/2 हो जाएगा, इंटू cos 20 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 इंटू 1/2 इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल, cos 20 डिग्री माइनस cos 20। तो आप इसी पर भरोसे नहीं रहेंगे कि हाँ जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा ही cos 180 डिग्री को फॉलो करेगी। आपको सॉल्व कभी कभी 180 नहीं आएगा तो आपको सॉल्व भी करके वहाँ पे आंसर लाना होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस साइन बी का, साइन a माइनस साइन बी,
कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी बहुत से बच्चों को याद रहता है, तो यहाँ पे याद करना बहुत इजी है। साइन ए प्लस बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ पे कोसाइन होता है कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन में है तो सबसे पहले साइन ही लेंगे, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी वाले में कॉस पहले आता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। कॉस ए प्लस कॉस बी तो लगातार सॉल्व कर रहे हैं, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका वैल्यू होता है 2। ये कॉस ए माइनस कॉस बी है लेकिन आता है इसका साइन है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक ये है कि यहाँ पे आप ए माइनस बी जब भी लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में ये होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन 2। तो बी माइनस ए को हम ए माइनस बी माइनस कॉमन करते हैं तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहाँ पे आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आता है एग्जाम में, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0 हो तो पूछता है कि ऑप्शन दे देता है कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा, ए माइनस बी बराबर कितना होगा, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0 दिया है, साइन ए प्लस साइन बी 0 कब हो सकता है, ये कंडीशन पूछ रहा है। तो देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी का हम लोग फार्मूला लिखते हैं 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए प्लस साइन बी का हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला था 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन इंटू कॉस होता है इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो देखिए दोनों ही इक्वेशन में ये वाला कॉस ए माइनस बी जो वाला पोर्शन है, कॉस ए माइनस बी वाला जो पोर्शन है इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जान सकते, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में है, तो इसका मतलब यही है कि अगर ये वाला पोर्शन 0 हुआ होगा तो इसको भी 0 करेगा और ये वाला 0 है तो इसको भी 0 कर देगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कॉस ए माइनस बी अपन 2 क्या है, 0 के बराबर है। 0 के बराबर है तभी ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कॉस 0 आपका कितने डिग्री पे वैल्यू होता है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ से ए माइनस बी आपको आता है 90 डिग्री जो है, तो यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा, या फिर ए माइनस बी को आप पाई बोल सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा।